बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत कैसे गरमाई ये हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके इतर क्या ये काम सिर्फ कागजों में किया जा रहा है? क्योंकि भारत 24 के कैमरे पर पूर्णिया में बीएलओ ने जो दावे किए हैं उनमें से कुछ का कहना है कि सब कुछ ठीक है, तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। आयोग की ओर से इससे संबंधित ताजा अपडेट भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब वोटर लिस्ट से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक तो बीएलओ पर इस काम को लेकर दबाव देखा ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ काम पूरा करने की जल्दबाजी में लोगों की ओर से जो कागज दिए जा रहे हैं उनको बिना सत्यापित किए ही फॉर्म भर दिए जा रहे हैं। इस तरह का काम रहा है अभी तक? काम तो बहुत मुश्किल भरा ही काम है। इस कड़ी धूप में हम लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर के रात 8 तक बज जाता है, 8-9 भी बज जाता है। फिर उसके बाद घर पे भी जा कर के कागज़ का मिलान करते हैं। बहुत सारा टफ काम है। इस बड़ी धूप में हम लोग कर रहे हैं। भावना होती होंगी। जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं गलतियाँ ना हो, लोगों के पास पहुँचते हैं। एक बार नहीं 3 बार तक हम लोग पहुँचते हैं। उसके बाद अगर अनजाने में एक आध गलतियाँ हो जाए तो हो भी सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 तरह के दस्तावेज की मांग की गई है लोगों से। वो 11 तरह के दस्तावेज में जो भी दस्तावेज लाए उनका पुनरीक्षण करके आप वोटर लिस्ट को जो है रिवाइज कर देते हैं, उनका नाम पुनः जो है चढ़ा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या ये देखा जाता है कि वो मूल नागरिक कहाँ का हो सकता है या सिर्फ दस्तावेज से मतलब? नहीं, हम लोग ये भी देखते हैं उनका घर हमारे पोषक क्षेत्र के अंदर है या कहीं वो शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे पहलुओं पर, बिंदुओं पर को हम लोग परखते हैं, देखते हैं। उसके बाद काम को सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। बीएलओ की बातों से साफ है कि इस पुनरीक्षण के अंतिम दौर में बस किसी तरह से काम को निपटाया जा रहा है। भारत 24 के कैमरे पर पूर्णिया के बीएलओ ने साफ साफ कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि व्यक्ति कहां से है या किस देश का है। वो अगर कागज देता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक वो यहाँ का नागरिक है। हम उसे वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं। इस वोटर लिस्ट रिवीजन का अब अंतिम दौर है। अगर देखा जाए तो कल अंतिम तारीख है। किस तरह का काम रहा है? काम बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा है। काम में चैलेंजेस तो बहुत आए हैं, समय थोड़ा कम मिला है, लेकिन हम लोगों ने जिस रफ्तार से काम किया है, हमारे पास लगभग 1184 वोटर हैं। मैंने सभी को खोज के निकाला है। अभी पेंडिंग में मात्र अभी 132-133 है हमारे पास वोटर जो बचा हुआ। अभी हमारे पास 2 दिन शेष टाइम है। मैं चाहूँगा कि वो 2 दिन में उस 132 को खोज के निकाल के मैं अपना 100% काम को पूरा कर लूँ। और काम बहुत अच्छा है, लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और लोग अपना काम अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। काफ़ी जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ गए कागज़ मांगने के लिए, काफ़ी लोग तो मौजूद ही नहीं है घर में जो बाहर काम करते हैं। उन लोगों का काम किस तरह से आप कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में वो छूट ना जाए? नहीं, छूट नहीं जाए। जैसे कोई परिवार है, परिवार के लोग से मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं हाँ हमारे पापा हैं तो वो बाहर कमाने के लिए गए हैं, तो उनसे बात होती है, टेलीफोनिक बात हो जाती है, तो वो बोलते हैं हाँ हम यहाँ प्रेजेंट हैं, अभी बाहर आए हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे काम हो जाए। तो उनके बच्चे जो है उनका नाम लिखा के अपने से साइन कर देते हैं। इस तरह उनका काम हो जा रहा है आराम से। क्या आपको लगता है कि इस तरह के वोटर लिस्ट रिवीजन से ऐसे मतदाता जो फर्जी रहे होंगे या गलत दस्तावेज अपने बनाए होंगे वो छट जाएंगे? जी, मेरे अनुसार अगर मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जैसे कि 2003 के बाद अभी वोटर आई कार्ड का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग डेथ कर गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग नौकरी में थे, तो वो लोग ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं। तो उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसके कारण वोटर लिस्ट में संख्या ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन खोजने के बाद पता चल रहा है कि फलाना आदमी मर गए हैं, कुछ आदमी शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरह से काम होने से वोटर लिस्ट हल्का होगी और पब्लिक को भी सुविधा होगी, और खास करके जो मतदान कराने के लिए जाते हैं मतदान कर्मी, उनको भी आसानी। बहरहाल चुनाव आयोग ने तो इस तरह का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन बिहार की मौजूदा जनसंख्या और कम समय में काम पूरा करने का दबाव साफ तौर पर इन बीएलओस के चेहरे पर देखा जा रहा है। सवाल ये कि क्या काम पूरा करने की जल्दबाजी में सही मतदाता सूची तैयार हो पाएगी या फिर हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन और सख्ती बरतने वाला है। ओम प्रकाश मिश्रा, भारत 24, पूर्णिया।